नमस्कार, मैं हूं तरुण झा और आप देख रहे हैं MS1 न्यूज़ पर राजनीति के धुरंधर। और राजनीति के धुरंधर के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर के तौर पर उभरे नेता यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड जो लंबे समय से कानून व्यवस्था उनकी USP रही है, उस पर बात करेंगे आज। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी पत्रकार कृष्ण कुमार चौहान और शिवम यादव। धन्यवाद जी चौहान साहब, आपके पास कुछ आंकड़े हैं कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे, हम चाहेंगे आप उन्हें पहले साझा करें। देखिए, योगी आदित्यनाथ को 9 साल मुख्यमंत्री के तौर पर हो गए और आज कुछ आंकड़े आए 9 साल के उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अब तक क्या क्या किया। तो उसमें यूपी में 9 साल के अंदर 17,000 के करीब एनकाउंटर हुए और उसमें 289 अपराधी मारे गए और करीब 11,000 से ज़्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। वो घायल हुए, गिरफ्तार नहीं, घायल हुए हैं। और जो गिरफ्तार आरोपियों की बात करें तो 34,000 से ज़्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये पिछले 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसमें कुछ पुलिस वालों का बलिदान भी हुआ है, 18 पुलिस वालों का बलिदान हुआ है और 1852 करीब पुलिस वाले घायल भी हुए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में किस तरह से कानून व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ ने संभाला है। क्योंकि एक टाइम पर जब तक सपा की सरकार थी तो मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, कि गुंडों की सरकार कहा जाता था सपा सरकार को। तो उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने तभी से सोच लिया था कि भाई यूपी की कानून व्यवस्था सही रहेगी तो प्रदेश सही चलेगा, विकास आएगा, सब कुछ होगा। तो उन्होंने उसी को किया। और सबसे ज़्यादा एक इसमें जो आंकड़ा है उसमें मेरठ जोन के अंदर सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं। जो तो अपराध का गढ़, क्या समझा जाए, जो अपराध का गढ़ मेरठ जोन, अब मेरठ क्या है, दिल्ली से लगा हुआ है अपराधियों के लिए शायद ये, और उधर हरियाणा से भी लगा हुआ है मेरठ का कुछ हिस्सा। तो इससे ये है कि भाई अपराधी ने अपराध करा, इधर दिल्ली चला गया, उधर हरियाणा चला गया, तो उसको पकड़ने में दिक्कत होती थी। अब योगी आदित्यनाथ ने उसका परमानेंट इलाज कर दिया, भैया कि अपराधी है उसको एनकाउंटर करो सबसे पहले। तो उसको घायल ही हो भले, उसको पकड़ो, एनकाउंटर करके कुछ दिन तक तो वो अस्पताल में रहेगा, उसके बाद वो जेल में चला जाएगा। चौहान साहब, चुनाव नज़दीक है, 1 साल के भीतर अब चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में अब जो कुछ भी सामने आ रहा है उसके राजनीतिक मायने निकालना लाजमी है। अगर हम इसे राजनीतिक चश्मे से देखें तो उसका क्या संदेश है? देखिए, इसका संदेश आंकड़ों से क्या समझ पाएंगे? सीधा संदेश साफ है। योगी आदित्यनाथ ने 2027 की टेम्पलेट सेट कर दी है और कहो तो 2029 की भी कह सकते हैं, लोकसभा चुनाव की। विपक्ष ये आरोप लगा ही रहा है कि ये सब जो आंकड़े जारी हो रहे हैं, ये सब चीज़ें 2027 के चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब इसमें एक बात ये भी है कि अभी एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ साहब कह दिया कि मैं सड़क पर किसी को नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2027 का मतलब एक तरह से प्रचार शुरू हो गया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल के अंदर जिस तरह से बीजेपी जीती, ये सबको पता है कि किस मुद्दे पर जीती बीजेपी, किस तरीके से जीती। हिंदुत्व का मुद्दा रहा, वही मुद्दा बीजेपी को सूट करता है और बीजेपी इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो मुद्दा आना है। तो योगी आदित्यनाथ ने वो हर 2-4 महीने में इस तरह के बयान देते हैं और उन्होंने एक बयान और दे दिया और अब ये आंकड़े भी जारी कर दिए उन्होंने कि भाई मेरी सरकार ने ये किया कि मैं वही नहीं करता, मेरी सरकार ने उन्होंने बता दी कि कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरह से अच्छी रही है। तो ये 2027 के लिए मामला सेट होना अभी से शुरू हो गया है और विपक्ष आरोप इस पर लगा ही रहा है। शिवम जी, ये जो आज आंकड़े जारी हुए हैं, आपको लगता है 2027 में इनका कोई फ़ायदा हो सकता है या इनके खिलाफ जो है बाउंस बैक कर सकता है ये मुद्दा? देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष या ऐसे कहीं अखिलेश यादव इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मुद्दे में उतनी जान इसलिए नहीं है विपक्ष के लिए क्योंकि 17,000 एनकाउंटर अपने आप में एक बड़ी बात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ऐसे समझ लीजिए जो गंगा की तलहटी का इलाका है, जो आप मेरठ, बागपत, संभल, ये जो जोन है, यहाँ गंगा नदी बहती है। गंगा की तलहटी का एक इलाका है, उसके इलाके में बीहड़ टाइप जगह होती हैं और वहाँ पे क्षेत्र में जैसे NCR की गाड़ी चोरी की, संभल में ले जाके काट दी, NCR से गाड़ी चोरी की, मेरठ में जाके काट दी। अपराधियों के हौसले बढ़े हुए होते हैं क्योंकि वो पुलिस से छिपके आराम से बच निकलते हैं। ऐसी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा एनकाउंटर करना ये संदेश देता है कि प्रशासन से अगर लापरवाही या आप गलत कदम उठाओगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जो पूरी इंडिया में योगी मॉडल की बात होती है, सिर्फ वो भगवा की बात नहीं होती, किस तरीके से अपराधियों पे नकेल कसनी है, इसके लिए योगी मॉडल की बात होती है। और इसी चीज पे तमाम जो नए मुख्यमंत्री हैं, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए, कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी हो गए, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए, जितने भी बीजेपी के नए मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट
राजस्थान, बाकी जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं योगी मॉडल को अपनाते हुए किसी ना किसी चीज में दिखते हैं। तो योगी मॉडल अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है और इसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि योगी जी ने जब नारा दिया था ना कि कटेगा हिंदू तो बटेगा हिंदू, बटोगे तो कटोगे, पूरे बीजेपी मैनेजमेंट ने उस नारे को भुनाया और उसको लेके गए। जैसे अभी बंगाल चुनाव में योगी जी ने नारा दिया कि हम बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने देंगे, पूरे बीजेपी ने उसको भुनाया और उसका असर दिखा। उन्होंने बताया कि अपराधियों पे नकेल कसने के लिए आपको बुलडोजर मॉडल चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। जनता ने चिल्लाया कि हाँ भाई चाहिए। तो वो जो बुलडोजर मॉडल से लेके प्रशासनिक छवि से लेके इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कहाँ ज़्यादा होता है, आप बंगाल की स्थिति देख लीजिए। जहाँ भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता था बंगाल में उसको पीटते थे, आंदोलन करते थे, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। आज इतनी बदतर स्थिति हो गई कि बंगाल का जीडीपी गिर के नीचे से तीसरे नंबर पर पहुँच गया। तो ये स्थिति ना हो, इसके लिए योगी मॉडल बहुत जरूरी है। बीजेपी को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगले चुनाव में। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, इन्होंने मेरठ की बात करी कि मेरठ में गाड़ी कट जाती थी, तो मेरठ में मैंने वो जगह देखी हुई थी जहाँ गाड़ियाँ कटती थी। आज की तारीख में वो जगह नहीं है वहाँ, बिल्कुल वहाँ अब गाड़ियाँ नहीं कटती। तो ये एक बहुत इस तरह के बहुत सारे बदलाव जमीन पे दिखाई देने बदलाव लगे है। हैं। बल्कि क्या इसको इस लिहाज से भी समझा जाए कि इन्वेस्टमेंट और विकास के लिए भी ये एक बड़ा फैक्टर बन गया है। जहाँ पे सुरक्षा रहेगी इन्वेस्टमेंट वहीं पे इन्वेस्टमेंट आएगा, विकास होगा। और मैं एक 29 की बात बता दूं, जब 29 में, अब 27 की बात तो चली रही है कि भाई 27 में ये 27 के लिए योगी जी कर रहे हैं, लेकिन 29 के लिए भी एक तरह से टेम्पलेट सेट हो रही है। बिल्कुल। हाँ बोल। जी आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। 29 के लिए इस तरह से हो रही है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उनको एक तरह से सेकुलर कहा जाता था कि भाई वो सेकुलर छवि के हैं, और फायर ब्रांड के नेता के तौर पर आडवाणी जी को कहा जाता था। आज की तारीख में देखो बीजेपी के अंदर क्या है अभी। अब फायर ब्रांड नेता कौन है बीजेपी में अभी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और पीएम नरेंद्र मोदी क्या है, उस सेकुलर छवि की, सबको साथ लेके चलने वाले, हाँ, सबका साथ सबका विकास। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ 29 की तैयारी में भी लग गए हैं, क्योंकि अब उनकी छवि और ये छवि बीजेपी को, आरएसएस को, सबको सूट करती है ये छवि उनकी। तो एक बात पूछना चाहूँगा, ये जो योगी मॉडल है, यही योगी मॉडल तो वहाँ करीब पिछले 10 साल से जो है वहाँ कंटिन्यू किया है। शुरुआती दौर से ही उन्होंने मॉडल स्थापित कर लिया था अपना। तो 2024 में इस योगी मॉडल का फायदा क्यों नहीं मिला? उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें कई सारी चीज़ें, जो टिकट बंटवारा हुआ, तो कहा यह जा रहा है, जो अंदर की खबर निकल कर आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ को उतनी तवज्जो दी नहीं गई कि वो टिकट बंटवारे में कुछ अपनी मर्जी का टिकट दिला सकें। अब फिर एक बड़ी बात ये निकल के आई कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, जो आरएसएस के लोग हैं, वो नहीं निकले चुनाव में। वो क्या करते हैं कि एक आदमी 10 आदमी को अपने साथ ले जाता था वोट डलवाने के लिए, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। इसीलिए बीजेपी की सीट कम हुई, और बीजेपी को जब इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने इस पर काम किया, और बंगाल के अंदर देखिए किस तरह से जीत हासिल की। तो अगर आरएसएस को साथ लेकर नहीं चलोगे तो आप धरातल पर उतना काम, क्योंकि धरातल पर काम तो आरएसएस ही करता है, बीजेपी कार्यकर्ता भी करते हैं, लेकिन आरएसएस जितना काम करता है वो अपने चुपचाप आराम से काम करते रहते हैं। जी एक चीज़ और तरुण जी जोड़ना चाहूँगा इसमें, लखीमपुर खीरी के हमारे एक मित्र हैं जो संघ में काम करते थे, स्वयंसेवक हैं नोएडा में, सेक्टर 12 में। तो उनसे मैं मिला तो उनको मैंने कॉल किया। ये उस दौरान की बात है जब किसान आंदोलन चल रहा था। योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने के लिए उत्तर प्रदेश के ही दूसरे गुट, या ऐसे कहे उप मुख्यमंत्री से लेके, हम मीडिया में हैं क्योंकि हम ये बोल सकते हैं और हमें पता है कि किस तरीके से उस समय घटनाक्रम हुआ था, तो छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि ये अपने ही लोग हैं जो छवि खराब कर रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, है ना, और गृह राज्य मंत्री हैं भारत के अजय कुमार मिश्र टेनी के लड़के, जबकि योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे रैली की परमिशन नहीं दी थी। केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले थे, परमिशन ना होने के बावजूद भी वो वहाँ गए, और वहाँ पे किसान उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं, और अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे जो है गाड़ी चढ़ा देते हैं किसानों पे। पूरे देश में बवाल होता है। योगी जी भाषण दे रहे थे, जब उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भाषण रोक के बीच में वहाँ से रवाना होते हैं, और राकेश टिकैत से लेके सारे लोग वहाँ जाते हैं। फाइनली उन्होंने जो जो डिमांड किसान परिवारों ने रखी थी उन्होंने उनको स्वीकार किया, और उस घटनाक्रम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। जब कोई भी पार्टी गुटबाजी में बंटती है, हमने उसका बुरा हश्र होते हुए देखा है। तो आप कुल मिला के 2024 में 2024 योगी मॉडल का फायदा नहीं ले पाया, उसको गुटबाजी कह रहे हैं। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल,
योगी मॉडल अब तमाम दूसरे राज्यों में भी बीजेपी रूल स्टेट्स में फॉलो किया जा रहा है, और जहां बीजेपी रूल स्टेट्स नहीं है वहां भी कुछ हद तक फॉलो किया जा रहा है, भले वो इसे बता नहीं रहे, जता नहीं रहे। सच्चाई है। आपको लगता है 2027 में जो योगी मॉडल है इसमें कुछ और नया भी जुड़ सकता है? योगी मॉडल में हम कोई और तरह का फॉर्मेट भी देख सकते हैं, जैसे अब तक बुलडोजर, एनकाउंटर, इस तरह के हैं। अब नमाज को लेकर जो बयान आया है, तो आपको लगता है कि अब उसमें कुछ नए मॉडल जुड़ रहे हैं, नए फॉर्मेट्स जो है योगी मॉडल में ऐड किए जा रहे हैं? मतलब ध्रुवीकरण किया जा रहा है एक तरीके से। ये ध्रुवीकरण, ये चीज़ तो सब राजनीति में होती रहती है और चलती रहती है। अब क्या है कि दूसरी पार्टियां भी जो योगी मॉडल है उसमें, जैसे अब अखिलेश यादव को ही ले लो, अखिलेश यादव भी एक तरह से धार्मिक होते जा रहे हैं। हाँ, पिछले अब जेठ के बड़े मंगलवार की जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, ब्राह्मणों के कहे पर चलेंगे या ब्राह्मणों के मंत्र से बोल रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मंदिर बनवा रहे हैं, मुख्यमंत्री मुस्लिम बनाएंगे, ये भी कह रहे हैं साथ में। मंदिर बनवा रहे हैं। तो ये योगी मॉडल जो है उसकी काट ढूंढ रहा है विपक्ष। अब इसमें योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने कहा अच्छा तुम ये कर रहे हो, तो योगी आदित्यनाथ कहा विकास की बात करने लगे। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रदेश में विकास हो रहा है, अभी कई 1-2 देशों की यात्रा पर गए थे योगी आदित्यनाथ, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाए। तो योगी आदित्यनाथ को अब अपने जो विकास कार्य किए हैं उनको भी दिखाना है, क्योंकि किस तरह से नोएडा के अंदर विकास हुआ, जेवर एयरपोर्ट बन गया, किस तरह से हाईवे बने हैं, अभी 2-3 हाईवे का वो उद्घाटन हुआ है, पीएम मोदी ने किया है। तो इस तरह अब योगी विकास की बातें भी कर रहे हैं कि लोगों को दिखा रहे हैं कि जी विकास भी हुआ है, क्योंकि 10 साल एक सरकार को रहना, एंटी इनकम्बेंसी भले ही सरकार ना कहे, पार्टी ना कहे, 1%, 2%, 4% होती ही है कि पब्लिक नाराज होती है, क्योंकि सबको तो खुश कर नहीं सकते। तो उस हिसाब से योगी आदित्यनाथ विकास के साथ साथ ये बातें भी कर रहे हैं, साथ साथ विकास की बात भी कर रहे हैं। तो उनका विकास का मॉडल भी है। तो आज राजनीति के धुरंधर में राजनीति के धुरंधर योगी आदित्यनाथ की हमने बात की, उनके योगी मॉडल की बात की, उनका योगी मॉडल कितना कामयाब होगा और इस पर और क्या डेवलपमेंट्स होंगे 2027 से जब चुनाव होंगे, मतदान होंगे। इस बीच में अभी बहुत सारी जो है इस तरह की और गतिविधियां देखनी अभी बाकी है। योगी मॉडल कितना कामयाब होगा ये 2027 में ही पता लग पाएगा। तब तक के लिए आप लगातार देखते रहिए और तमाम और राजनीतिक घटनाक्रमों पर हमारा विश्लेषण राजनीति के धुरंधर में आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।